हेलो एवरीवन, वेलकम टू न्यू वीडियो। कमाई और बचत में आपका स्वागत है। तो चलिए आज चर्चा करते हैं कुछ मार्केट कंडीशंस के बारे में कि मार्केट में क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है और हमें क्या करना चाहिए। तो फटाफट देखते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और टेलीग्राम इंस्टाग्राम पे नहीं जुड़े हैं तो उस पे जाइए और उससे जुड़ जाइए। तो लेट्स सी कि हम मार्केट का क्या कंडीशन चल रहा है और अपना पोर्टफोलियो भी क्या चल रहा है, ये कुछ देखने की कोशिश करते हैं। तो अभी देखें तो यहाँ पे हमारे इक्विटी में जो है 20,000 रुपये हमारे अकाउंट पे अभी है। टू फर्दर इन्वेस्ट हमारा टारगेट 5 लाख से 7 लाख 8 लाख 9 लाख का था। तो अभी हम 5 लाख इन्वेस्ट करके यहाँ पे बैठे हैं, जो कि जिसमें कि यहाँ पे कुछ लॉस दिखा रहा है। तो इस सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए? अभी भी हमने अपना पूरा पोटेंशियल जो है ऐड ऑन नहीं किया है। पूरा इन द सेंस कि अगर हम 15,000 का टारगेट रखें तो 9 लाख हमारा टारगेट होना चाहिए। बट अभी भी हमने सिर्फ 5 लाख ही इन्वेस्ट किया और हम वेट कर रहे हैं कि मार्केट एक स्टेप पे आके बैठा है। तो लेट द मार्केट फॉल, लेट द मार्केट गो डाउन एंड सी कि क्या होता है। अगर मार्केट यहीं से रिवर्स कर गया तो हम उसमें अपना प्रॉफिट बुक करेंगे। अदरवाइज़ मार्केट यहाँ से और नीचे गिरा तो एटलीस्ट हमारे पास 2-3 लाख और होंगे इन्वेस्ट करने के लिए, तो हम एवरेज कर पाएंगे चीज़ों को। ठीक है, देन उसके बाद अगर मार्केट रिबाउंड लेगा या कुछ चेंजेस दिखाएगा तो हमें कुछ इफेक्ट पड़ेगा। पर क्या होगा अगर आपने अभी 5 लाख इसमें इन्वेस्ट नहीं किया है? 5 लाख इन द सेंस कि आपने अपना 50% लेट्स से 50% का पोटेंशियल इसमें ऐड नहीं किया है। तो इन दैट केस क्या होना चाहिए? हमने अभी यहाँ पे अपना 60% पोटेंशियल ऐड कर दिया, क्योंकि हम काफ़ी टाइम से इन्वेस्ट करते आ रहे हैं और मार्केट भी काफ़ी टाइम से करेक्ट होता आ रहा है। तो जब इनिशियली जब ऊपर जा रहा था तो हमने इन्वेस्ट नहीं किया, जब नीचे गिरा कुछ सिग्निफिकेंट फॉल हुआ तो हमने थोड़ा थोड़ा करके ऐड ऑन किया, वो भी 2 महीने 3 महीने के अंदर किया है। तो एक अच्छा खासा टाइम पीरियड हमने मार्केट को दिया और ये अनएक्सपेक्टेड था कि मार्केट इस तरीके से गिरता रहेगा, बट दैट्स फाइन। तो अभी क्या करना चाहिए? अगर आपके पास 100 रुपये हैं तो आप क्या करोगे? क्या 100 में से 50 रुपये आप मार्केट में डाल दोगे या क्या करोगे? सो लेट्स चेकआउट। इसको जानने के लिए हमें मार्केट ही खुद आंसर देगा। तो निफ्टी पे हम जाके देखते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा डे टाइम फ्रेम में देखते हैं क्या है। इसको मैं चार्ट को पॉप आउट कर सकता हूँ ना? हाँ, ठीक है। तो एक बड़े टाइम फ्रेम पे हम चीज़ों को देखने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे देखें तो एक ईएमए आ रहा है, 200 मूविंग एवरेज है। 200 दिन का जो है ये ईएमए है। तो 200 दिन पहले मार्केट 200 दिन को जब इसने क्रॉस किया था तो यहाँ पे एक बेरिश सिग्नल आया था। तो यहाँ से मार्केट जो है अभी 200 ईएमए के नीचे ही है। बट आप देख रहे हैं इसका जो डिस्टेंस है वो धीरे धीरे छोटा होता जा रहा है। तो जब भी ईएमए का डिस्टेंस मार्केट से छोटा होता है तो एक क्रॉसओवर की तैयारी होती है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम हिस्टोरिकली हम देखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे ईएमए और मार्केट में एक अच्छा खासा गैप आ गया था। यहाँ पे आप देखेंगे फिर वो गैप धीरे 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 जो है छोटा हुआ। देन उसके बाद मार्केट इसी गैप के आसपास चलता रहा और उसके ऊपर निकल गया। ठीक है, नीचे भी गया था बट काफ़ी कम समय में ये ऊपर की तरफ सर्वाइव कर गया। ठीक है, तो जब भी ईएमए का क्रॉस ओवर होता है तो वहाँ पे मार्केट जो है एक टर्न अराउंड होता है। जैसे कि यहाँ पे मार्केट ईएमए के पास था, यहाँ पे आप देखेंगे बहुत ही करीब था, बिल्कुल टच करा हुआ है। देन उसके बाद ईएमए के ऊपर ही रहा, ऊपर रहा। देन उसके बाद जब ईएमए के पास आया तो एक क्रॉस ओवर हुआ और अभी मार्केट नीचे है। तो ये साइकिल्स जो है मार्केट में चलती रहती हैं। तो ये एक छोटे टाइम फ्रेम की बात कर रहे हैं। लेट्स गो टू द बड़ा टाइम फ्रेम, डे टाइम फ्रेम पे देखते हैं क्या चल रहा है। अगर एक बड़े टाइम फ्रेम पे हम देखें तो आपको दिखेगा कि यहाँ पे आपको कुछ एक सपोर्ट दिख रहा होगा। यहाँ से मार्केट ऊपर गया, फिर यहाँ से दोबारा ऊपर गया, लेकिन अगली बार जब मार्केट ने टच किया तो यहाँ पे सेकेंड टाइम पे तो यहाँ से मार्केट ऊपर नहीं गया जबकि नीचे गया। उसके बाद फिर से ये नीचे आ रहा है। तो अभी इस सपोर्ट के नीचे है और यहाँ पे एक और सपोर्ट है, तो यहाँ से मार्केट ऊपर गया है। और इस जगह जो है यहाँ पे भी हमारे पास मल्टीपल सपोर्ट है, जो कि 22,000 का लेवल है। तो यहाँ पे मार्केट कई बार यहाँ से ऊपर गया और यहाँ से ऊपर जाने के बाद एक अच्छी रैली मिली है। ठीक है, तो इन सब डे टाइम फ्रेम में हमें समझ नहीं आएगा। जब हम इससे और ऊपर टाइम फ्रेम में जाएंगे, वीकली में जाएंगे, तो आप देखेंगे कि हम लोग 3 वीक पे जो है इसमें एवरेज करते थे। यहाँ पे मैं आपको दिखाऊं तो 1 2
3-4 वीक यहाँ पे जब मार्केट था तो यहाँ पे हमने थोड़ा-सा सोचा था कि यहाँ पे एवरेज करेंगे और यहीं से ऑलमोस्ट हमने जो है अपनी जो है एक्चुअल जो है एडिशन स्टार्ट करी थी, क्योंकि मार्केट अच्छा खासा डाउन हुआ था। तो यहाँ पे सिस्टमैटिक एडिशन प्लान भी हम लोग कर सकते हैं, एक्यूमुलेशन प्लान, जिसमें कि हम निफ्टी को कुछ ना कुछ कलेक्ट करने की कोशिश करते हैं। फिर मार्केट जो है यहाँ से 1, 2, 3, 4-5 दिन जो है 4-5 वीक जो है फिर नीचे रहा, ठीक है। जब आप मंथली टाइम फ्रेम पे मार्केट को देखोगे तो चीज़ें बिल्कुल ही डिफरेंट दिखेंगी आपको। अभी आपको दिखेगा कि मार्केट जो है लगभग 1, 2, 3, 4, 5 लगभग 5 मंथ से मार्केट जो है ऑलमोस्ट नीचे ही चलता आ रहा है। तो इसको हम हिस्टोरिकली देखते हैं कि क्या हुआ है। अगर हम पीछे जाते हैं तो यहाँ पे आपको दिखेगा 1, 2, 3, 4 महीने मार्केट नीचे गिरी, फिर उसके बाद एक रैली, ठीक है। यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5 महीने नीचे गिरी, फिर एक रैली हुआ, ठीक है। और पीछे जाते हैं, देखते हैं क्या हुआ था। 1, 2, 3 महीने मार्केट नीचे गया, ये 4 महीने के बराबर ही है। उसके बाद एक अच्छी रैली आई, 1, 2 फिर रैली, फिर यहाँ पे देखें 1, 2, 3, 4, 5 महीने, फिर एक छोटी सी रैली। यहाँ पे भी 2-3 महीने मार्केट नीचे गई, फिर रैली। तो अगर आप पीछे जाके देखोगे तो हिस्ट्री जो है अपने आप को रिपीट करती है कई बार, और इतनी बार किया है तो शायद आपको हिस्ट्री फिर से रिपीट होता हुआ दिख सकता है। आई एम नॉट कन्फर्मिंग कि क्या होगा, लेकिन वी कैन सी द हिस्ट्री, वी कैन थोड़ा बहुत हम जजमेंट कर सकते हैं। यहाँ पे भी देखें तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 महीने के बाद मार्केट यहाँ पे थोड़ा सा होल्ड करती है, देन ऊपर की साइड जाती है। तो ऑलरेडी हम 5 महीने नीचे हैं, है ना। यहाँ से अगर एक आध महीने मार्केट नीचे भी जाता है, सस्टेन करता है, तो देयर इज़ अ ह्यूज चांस कि उसके बाद मार्केट ऊपर जाने की कोशिश करेगा, ठीक है। और पीछे चलते हैं, पहले तो मूवमेंट भी छोटे छोटे होते थे। यहाँ पे देखें 1, 2, 3, 4, 5, 6 महीने मार्केट नीचे गई, देन उसके बाद मार्केट नीचे ही रहा। तो ये एक फ़ेज़ है जो एक लंबा फेज़ हो गया है यहाँ पे, है ना। तो कई बार मार्केट जो है, पहले मार्केट इतना मूव नहीं करती थी, लंबे लंबे फेज़ के लिए नीचे रहती थी, बट ब्रेकआउट अच्छा देती थी। तो अभी हमें क्या करना चाहिए, यहाँ पे हम देखेंगे इतना बड़ा यहाँ पे मूवमेंट हुआ है और कोई करेक्शन नहीं हुआ है। तो इस एरिया में हमें क्या करना चाहिए, इस एरिया में हम कुछ नहीं कर सकते, हमें सिर्फ इतना करना है, हमें अपना मनी मैनेजमेंट करना है और उसके बाद जो है अपने पैसे को सही से इस्तेमाल करना है और हमें अपॉर्चुनिटी को मिस भी नहीं करना है। तो जो भी करना है यहाँ पे सबसे पहले हम देखेंगे 1, 2, 3, 4, 5 मंथ से हमारा मार्केट जो है नीचे ही है और इस लेवल पे खड़ा है। कुछ नहीं करना है, अगर आपके पास 100 रुपीज़ हैं, इफ़ एनी वन हैव 100 रुपीज़, तो 100 में से 10 रुपये वो यहाँ पे लगाए और फिर वेट करे। अगर कुछ नहीं होगा, यहाँ से एक महीना और मान लीजिए नीचे चला आता है, इस जगह पे आ जाता है, तो आप 10 रुपये फिर यहाँ पे लगा दो। जब आपने 20 रुपये लगा दिया तो इस जगह पे आपने 20 रुपये लगा के बैठे हो, ठीक है। उसके बाद अगर मार्केट टाइम पास करके इस लेवल पे भी जाता है तो आपको 20 रुपीज़ में ही प्रॉफिट दिखना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ से मार्केट थोड़ा और नीचे जाता है, हम लॉन्ग टर्म की बातें कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे ये नहीं कि हम कल परसों की बात कर रहे हैं। अगर मार्केट यहाँ से 1-2 कैंडल और नीचे बनाता है, इस एरिया में भी आता है, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि एक अच्छा खासा सपोर्ट होगा। और इस एरिया में आने के बाद जो है हमारी गवर्नमेंट और सारे जो भी स्टॉक मार्केट में जो भी लोग पैसा लगाए हैं या बैठे हुए हैं कैश पे, वो ज़रूर यहाँ पे कुछ ना कुछ ऐड ऑन करना स्टार्ट करेंगे और मार्केट यहाँ से रिवाइव कर सकती है। तो तब भी हम 10 रुपये यहाँ पे लगाएंगे, अभी लगाएंगे 10 रुपये, 10 रुपये यहाँ पे लगाएंगे, 10 रुपये यहाँ पे लगाएंगे और 10 रुपये यहाँ पे लगाएंगे। 30-40 रुपये हम यहाँ पे लगाने की कोशिश करेंगे अगर हमारे पास 100 रुपये हैं तो, ठीक है। मैं नहीं कहता ये बहुत एफिशिएंट होगा, बहुत ज़्यादा हम पैसे बना देंगे, लेकिन एटलीस्ट हमारा कुछ मनी जो है वो ग्रोथ में लग जाएगा। यहाँ से थोड़ा गिरेगा, यहाँ से गिरेगा, यहाँ से गिरेगा, इस एरिया तक में हम 40 से 50 रुपये यहाँ पे लगाने की कोशिश करेंगे। फिर अगर ये टाइम पास करके थोड़ा सा फिर ऊपर उठने की कोशिश करता है कि बहुत सारे म्यूचुअल फंड हैं, बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं जो बहुत सारे कैश को होल्ड करके बैठे हुए होते हैं, क्योंकि जब मार्केट ऊपर होता है तो ज़्यादातर लोग पैसे होल्ड करके रखते हैं
कि चलो हम जब मार्केट गिरेगा तब लेने की कोशिश करेंगे। और यहाँ पे आपको दिखेगा कि एक बड़ा सा यहाँ पे एक विक बना है। विक का मतलब ये है कि जब मार्केट इस रेंज में आया था तो बहुत सारे लोगों ने बाय कर लिया था, जिसकी वजह से मार्केट फिर से यहाँ आ गया था, ठीक है, एक ही महीने के अंदर। इसका मतलब कि ये एरिया भी हमारे लिए बहुत सिग्निफिकेंट हो जाता है 21 से 20,000 वाला। तो यहाँ पे आएगा तो यहाँ पे आपको मौका नहीं मिलेगा फिर एंट्री लेने का। तो इसलिए कंटिन्यूएशन जब मार्केट नीचे जा रहा हो, कहीं होल्ड कर रहा हो, तो वहाँ पे 10-10 रुपये लगाने में ही समझदारी होती है। थोड़ा थोड़ा 10 रुपये करके अगर हम लगाएंगे तो थोड़ा थोड़ा इन्वेस्टमेंट हमारा होता रहेगा। अगर मार्केट रिवर्स करेगा तो हम उस 10 रुपये पे कुछ ना कुछ 1-2 रुपये 4 रुपये कमाएंगे। और अगर ज़्यादा पैसे हमारे यहाँ तक आ जाएगा तो हमारा कम से कम 40-50 रुपये में फिर हम जो है कमाना स्टार्ट करेंगे। तो ठीक है, तो ये एक सिस्टमैटिक एक्यूमुलेशन प्लान है, उसके अंदर मैं आपको ये बता रहा हूँ। मैंने इसके बारे में पहले भी डिस्कशन किया है, आप यहाँ पे देखोगे। एक मिनट, हम अगर अपने यूट्यूब चैनल पे जाते हैं और प्लेलिस्ट के अंदर जाते हैं तो यहाँ पे हमें सिस्टमैटिक एक्यूमुलेशन प्लान का आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगा। इसी में मैं इसको ऐड कर दूंगा और आप यहाँ पे जो है देख सकते हैं कि कैसे हमने पहले भी एक्यूमुलेट करने का जो है एक सिंपल सा एक सिस्टमैटिक तरीके का फॉर्मूला बनाया था, ठीक है। तो ठीक है, इसके अकॉर्डिंग आप जो है थोड़ा बहुत 10-5 रुपये करके आप मार्केट में इन्वेस्ट कीजिए। और उसके बाद जब मार्केट वहाँ से टर्न अराउंड होगी तो डेफिनेटली आपको उस 5-10 रुपये में कुछ ना कुछ ऐड ऑन देखने को मिलेगा। बाकी बचे पैसे को आप अपने तरीके से कहीं भी इस्तेमाल कीजिए, ज़्यादा पैसा रिस्क पे भी नहीं डालना है। इससे ये होगा, और जब मार्केट रिवाइवल करने लगेगा, फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम में देखें, अगर हम डेली टाइम फ्रेम में देखें तो मार्केट जब भी किसी एक्सक्यूज मी, जब मार्केट किसी भी बॉटम पे आता है तो उसके बाद ये इस टाइप के सिग्नल्स बनने स्टार्ट हो जाते हैं, यानी ऊपर के सिग्नल्स बनने स्टार्ट हो जाते हैं, मार्केट गैप अप खुलना स्टार्ट हो जाता है। अभी देखो, मार्केट यहाँ पे क्लोज हुआ था, अगले दिन क्या हुआ, अगले दिन मार्केट यहाँ ओपन हुआ, फिर यहाँ ओपन हुआ, सॉरी यहाँ पे ओपन हुआ, फिर ओपन। तो यहाँ से जब भी गैप अप ओपन होना स्टार्ट हो जाए, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मार्केट इस जगह पे आया, मान लो एक कैंडल यहाँ पे बनाया, देन अगला कैंडल यहाँ बन रहा है, फिर यहाँ बन रहा है, फिर यहाँ बन रहा है, तो आप इस नेक के ब्रेकआउट पे भी पोजीशंस बनाना स्टार्ट कर सकते हैं कि यहाँ से चलो कन्फर्मेशन आया कि ऊपर जा रहा है, तो आपको प्रॉफिट हो सकता है। तो इस टाइप के हम जो है आप रख सकते हो। अगर आपको सेफ साइड जाना है, ये क्या हो जाता है, अगर आपको सेफ साइड जाना है तो आप ये देख लो कि मार्केट अगर इसके ऊपर आया, गैप अप खुल के इसके ऊपर आया, तो आप इस क्रॉसओवर पे यहाँ पे आप प्लान कर सकते हो कि हाँ अब मार्केट ऊपर जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग जो है यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। फिलहाल द सेफेस्ट वे, अगर आपके पास 100 रुपये है तो 10 रुपये इस एरिया में लगा सकते हैं। फिर मार्केट अगर यहाँ पे आया तो 10 रुपये फिर लगा दिए 22,000 के लेवल पे। और अगर मार्केट 21,000 19,000 के लेवल पे आता है तो फिर आपके पास और भी पैसे रहेंगे हमारे पास लगाने के लिए, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि मार्केट यहाँ से पूरे साल नीचे जाएगा। हाँ, हो सकता है कुछ महीने और जाए, मार्च के बाद ये ऊपर उठे। तो मार्च के बाद जब ऊपर उठेगा तो आप अगर 10-20 रुपये इन्वेस्टेड रहोगे, डरे रहोगे, तो कैसे फिर आप कमा ही नहीं सकते ना मार्केट में। तो अगर मार्च के बाद मान लीजिए अप्रैल मई में मार्केट जो है टर्न अराउंड होता है ऊपर की तरफ थोड़ा बहुत भी, तो एटलीस्ट आप 20 रुपये से तो इन्वेस्टेड रहोगे, 20-30-40 रुपये से इन्वेस्टेड रहोगे तो 40 रुपये में आपको प्रॉफिट होगा। अगर आप डर के एक भी रुपये नहीं लगाएंगे तो कभी भी प्रॉफिट नहीं होने वाला जीवन में, ठीक है। और रिस्क तो है ही, रिस्क तो मार्केट में जब हम बैठेंगे तो रिस्क तो है ही। अगर आपको रिस्क को मिटिगेट करना है तो आप ऑप्शन सेलिंग वगैरह सीख सकते हो। क्योंकि ऑप्शन सेलिंग में क्या होता है कि आप कॉल शॉर्ट करके बैठ जाते हो, मार्केट अगर यहाँ पे साइडवेज भी रहता है तो भी आपको प्रॉफिट रहता है, नीचे गया तो भी प्रॉफिट होगा, और अगर मार्केट ऊपर गया तो आप डेफिनेटली आपको ईटीएफ वगैरह इन सब में प्रॉफिट होगा, बट ऑप्शन सेलिंग में उस दिन लॉस होगा। तो आप मनी मैनेजमेंट और रिस्क रिवॉर्ड इन सब को देख करके जो है डेफिनेटली कुछ ना कुछ डिसीजन ले सकते हो। ऐसे हाथ पे हाथ रख के हम नहीं बैठ सकते, ठीक है। मार्केट अगर यहाँ से थोड़ा सा स्विंग भी लगाता है तो भी हमारा कुछ ना कुछ यहाँ पे प्रॉफिट दिखेगा। डेफिनेटली उसको निकाल नहीं सकते हम, और लंबा जाना चाहिए, बट आप पे डिपेंड करता है कि आप कितना रिस्क टेकिंग हो। तो 10 रुपये लगाना मुझे यहाँ पे फिजिबल लग रहा है। तो अगर आपके पास कुछ पैसे पड़े हैं अभी भी और आप इन्वेस्टेड नहीं है प्रॉपरली, तो यहाँ पे 10 रुपये, 100 में से 10 रुपये, ज़्यादा नहीं, 10 रुपये यहाँ पे लगा के वेट कर सकते हैं। फिर मार्केट नीचे आए और 1-2
नीचे की तरफ तोड़े मार्केट और आपको थोड़ा-सा पैनिक करे। जहाँ लोग बेच रहे होंगे वहाँ पे आप बाय कर रहे होंगे, दैट्स अ वेरी ब्यूटीफुल थिंग। जहाँ पे लोग बाय कर रहे थे, अगर वहाँ पे आप बाय कर रहे थे, इसका मतलब अभी आपको लॉस दिख ही रहा होगा। और हमने भी लगभग इस एरिया में बाय करना स्टार्ट किया था। यहाँ पे बाय किया, यहाँ पे बाय किया, अभी हम यहाँ पे बाय कर रहे हैं। तो हमारे 5 लाख इस एरिया में लगे हैं। जब मार्केट 3-4% पहले से डाउन था, तब हमने स्टार्ट किया था। अभी 3-4%, 5% और नीचे आया है, तो अभी भी हमारे पास गुंजाइश है। थोड़ा सा और टूटने दीजिए, हम वेट ही कर रहे हैं कि अभी भी मार्केट उसी लेवल पे है। मतलब 6% का ही हमारे एमटीएम में लॉस दिख रहा है, ठीक है। जब ये 10% का हमारे एमटीएम में लॉस दिखेगा, तो फिर हम और 4-5 लाख रुपए इसमें लगाने की कोशिश करेंगे, एक एक करके। ये नहीं कि 4-5 लाख लाए और लगा दिए, 15-15 हज़ार करके फिर से हम लगाने की स्टार्ट करेंगे। इसलिए मैं वेट कर रहा हूँ कि कम से कम एक स्विंग जो है वो ब्रेक हो जाए। ये वाला जो स्विंग है ना, यहाँ से वो ब्रेक हो। अगर ये यहाँ से ब्रेक होकर के इस एरिया में आता है ना, तो डेफिनेटली मैंने पहले भी आपको बताया है कि 22,000 के रेंज पे हम डेफिनेटली ठीक ठाक बाइंग करने वाले हैं, है ना। तो इस एरिया में मुझे नहीं लगता ज़्यादा देर मार्केट रुकेगा। अगर रुक गया तो भी हमारा इन्वेस्टमेंट इसमें बढ़ता जाएगा, और अगर 2-4 दिन भी रुका यहाँ पे, तो हम 15-20 हज़ार 50 हज़ार इसमें डेफिनेटली उस समय लगा ही चुके होंगे। लेकिन 15-15 हज़ार करके ही लगाएंगे। दैट्स आर मनी मैनेजमेंट, क्योंकि हम एक बार में सारे पैसे नहीं लगा सकते। दैट्स अगेंस्ट आर रूल्स, ठीक है। तो थोड़ा सा आप इसको समझ के जो है उस हिसाब से डिसीजन ले सकते हैं, और पैनिक नहीं करना है। अगर पोर्टफोलियो लॉस में भी है, तो हमारा काम है एवरेज करना, और आने वाले साल, 1.5 साल, 2 साल का हम प्रोजेक्शन रखते हैं। देखते हैं, अगर ये जितने भी हमने इन्वेस्ट किया, अगर वो सारे प्रॉफिट में 6% के आ गए, तो आप सोचो ना हमारे पास कितना सारा यहाँ पे ईटीएफ्स पड़ा हुआ है। 15-20 ईटीएफ्स और ये सारे पड़े हुए हैं। ये सारे अगर आएंगे, तो अगर 6% भी देते हैं, तो हज़ार हज़ार ये आएगा। तो कम से कम 20 दूनी कितना हो जाएगा, मतलब 25-30 हज़ार के आसपास और आने वाला है। तो 25 हज़ार, 30-40 हज़ार हमने पिछले साल कमाया, 40-50 हज़ार इस महीने, इस साल भी कमा लेंगे। 50-60 हज़ार, लाख रुपए तो कमा ही लेंगे। तो हो जाएगा हमारा काम, ठीक है। हमारा ऑलरेडी कुछ ना कुछ प्रॉफिट यहाँ पे चल रहा है इन चीज़ों में। तो बस हमें पेशेंस के साथ इसमें वर्क करना है और देखना है, ठीक है। तो ठीक है, अभी के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर एंड बाय बाय।